हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के एक बार फिर से मैं संदीप त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चा पार्टी कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और यस, बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी। इस चैप्टर के समरी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा जिससे कि इस चैप्टर में आपकी अच्छी खासी कमांड हो सके। और साथ में आपकी फर्स्ट राइट बुक की बेटा जितने भी चैप्टर्स हैं, पोएट्रीज एज वेल एज स्टोरीज, सब कुछ की वीडियोस ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। समरीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आंसर्स, पोएट्रीज की एक्सप्लेनेशन एंड उनके पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, सब कुछ मैं कवर कर चुका हूं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को ना देखा हो, चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां से आप उन सारे वीडियोस को इजिली देख पाएंगे। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बेटा ये कहानी घूमती है दो लोगों के बीच में। पहला कैरेक्टर यहाँ पे हरि सिंह और दूसरा कैरेक्टर है अनिल। हरि सिंह जो कि एक प्रोफेशनल, एक चोर था, और अनिल यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर यहाँ पे अनिल का है। तो क्या कैरेक्टर है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हरि सिंह जो कि क्या है, एक चोर है। वो सबसे पहले क्या करता है, अप्रोच जाता है अनिल के पास व्हाइल ही वाज वाचिंग रेसलिंग मैच। जब वो क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। यहां से ये पता चलता है कि अनिल को रेसलिंग मैच देखना पसंद है। तो यहां से आपका पहला क्वेश्चन ये बनेगा, व्हेन हरि सिंह अप्रोच टू अनिल। तो अनिल के पास वो तब जाता है जब वो क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। कौन, अनिल देख रहा था। एंड ही सीम टू बी एन इजी टारगेट टू हिम। और हरि सिंह को लगा कि इजिली अनिल को अपने जाल में फंसाया जा सकता है, यानी कि उसे किसी बहाने से आराम से उसको जाल में फंसा करके चोरी की जा सकती है। ऐसा उसे क्यों लगा, क्योंकि उसे लगा कि वो बहुत ही सीधा साधा आदमी है और आराम से मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर क्या हुआ, हरि सिंह ने क्या किया, हरि सिंह यूज्ड सम फ्लैटरिंग वर्ड्स टू गेन अनिल्स कॉन्फिडेंस। अनिल का कॉन्फिडेंस पाने के लिए, उसको अपनी बातों में लेने के लिए हरि सिंह ने क्या किया, कुछ फ्लैटरिंग यानी कि बेवजह की तारीफ करना, बटरिंग वाले वर्ड्स उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो यहां से आपका पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट डिड हरि सिंह डू टू गेट अनिल्स कॉन्फिडेंस और अनिल्स अटेंशन। अनिल का अटेंशन पाने के लिए हरि सिंह ने क्या क्या किया। तो हरि सिंह ने यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स आप मेंशन करिए। सबसे पहले उसने क्या किया, फ्लैटरिंग वर्ड्स यानी बटरिंग वाले वर्ड उसने यूज किए, क्या करने के लिए, अनिल का अटेंशन, उसका कॉन्फिडेंस पाने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर बहुत जल्द दोनों के आपस में क्या हो जाती, बातचीत शुरू हो जाती, क्योंकि तारीफ किसे नहीं पसंद है। और फिर क्या हुआ, आफ्टर वाइल, कुछ देर के बाद, व्हेन अनिल स्टार्टेड टू वॉक ऑफ, जब अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था, जब वो वहां से जाने लग जाता है, तो हरि सिंह क्या करता है, वो अनिल का पीछा करता है। कैसे, विद मोस्ट अपीलिंग स्माइल, बहुत ही अट्रैक्टिव, मंत्र मुग्ध यानी बहुत ही आकर्षक मुस्कुराहट के साथ उसको उसके पीछे पीछे चल देता है। क्यों वो मुस्कुराता है, जिससे कि अनिल सिंह उसकी मुस्कुराहट को देख के इंप्रेस हो जाए। और फिर क्या होता है, जब अनिल सिंह कुछ पूछता है तो वो कहता है, ही एक्सप्रेस्ड हिज विश टू वर्क फॉर अनिल। फिर हरि सिंह जो चोर था वो क्या कहता है कि अरे अनिल, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई काम हो तो प्लीज मुझे काम दे दीजिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जब हरि सिंह ने अनिल से काम के लिए पूछा तो अनिल सिंह ने क्या रिप्लाई दिया। अनिल सिंह ने पहले तो डायरेक्टली मना कर दिया। अनिल ब्लंटली एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू पे, कि नहीं, मैं तुमको नौकरी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी पेमेंट, कोई भी तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। अब इस पे हरि सिंह क्या कहता है, हरि सिंह कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, तो मुझे सैलरी मत देना, बस मुझे क्या चाहिए, मुझे खाना चाहिए। उस पे अब अनिल क्या बोलता है, अनिल कहता है, ठीक है भाई, मैं आपको खाना तो खिला दूंगा, बट एक ही शर्त पे खिला पाऊंगा, अगर तुमको खाना बनाना आता होगा, यानी तुम मेरे लिए खाना बनाओगे और खाना बनाने की बदले तुम्हें क्या मिलेगा, खाना खाने के लिए खाना मिल जाएगा। फिर क्या हुआ, हरि सिंह ने कहा, बिल्कुल मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ थी, उसने लाई, दिस वॉज लाई। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वॉज द आंसर ऑफ हरि सिंह वॉज ट्रू, नहीं, इसका आंसर ट्रू नहीं था। व्हेन ही आस्क्ड फॉर टू कुक फूड, तो आप नहीं, उसने बिल्कुल गलत रिप्लाई दिया था। अब इसकी बात क्या होता है, अब वो पहुंच जाते हैं किसके, अनिल सिंह के घर। अनिल सिंह ब्रिंग्स हरि टू हिज रूम, अपने घर पे ले आता है। अब आपको ये याद रखना है कि अनिल का घर कहां पे था। तो अनिल जो है हरि सिंह को अपने घर पे ले आता, जो कि कहां पे था, जमुना स्वीट शॉप के पास में था। ओके, एंड नाउ लेट हिम ऑक्यूपाई द बालकनी टू स्लीप। और उसने अनिल को कहां पे सोने के लिए जगह दिया कि आप जाओ बालकनी में जाकर के सो सकते हो। फिर क्या हुआ, अनिल गेव दैट नाइट मील टू स्ट्रे डॉग्स बिकॉज द कुक बाई वॉज वेरी हॉरिबल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है कि जब उसने पहली रात को अनिल ने खाना बनाया, सॉरी हरि सिंह ने, तो अनिल ने क्या किया,
उस खाने को जो बाहरी कुत्ते थे, स्ट्रे डॉग्स थे, उनको दे दिया। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अनिल ने, जो हरी सिंह ने खाना बनाया था, उसने उस खाने को कुत्तों को क्यों दे दिया? इसलिए दे दिया क्योंकि जो अनिल ने हरी सिंह ने जो खाना बनाया था वो खाना बहुत ही बेकार था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे घुमा करके बन सकता है कि हाउ कैन यू से दैट द अनिल हैड नॉट स्किल ऑफ कुकिंग फूड, अनिल डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड। आप कैसे कह सकते हैं कि अनिल सिंह को खाना बनाना नहीं आता है? तो आप यही लॉजिक यहाँ पे ऐड करेंगे। हम इसलिए कह सकते हैं हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता है क्योंकि जब हरी सिंह ने पहली रात खाना बनाया तो उस खाने को अनिल ने किसको दे दिया? स्ट्रीट डॉग्स को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो खाना बहुत ज्यादा टेरिबल था। आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? अनिल हैड रियलाइज्ड, फिर अनिल को पता चल जाता है कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है कि अनिल को कैसे पता चला कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता है? तो यहाँ पे आप आंसर ये देंगे, व्हेन हरी सिंह कुक्ड फूड ऑन द वेरी फर्स्ट नाइट इट वाज रियली वेरी टेरिबल एंड ही हैड टू गिव दैट फूड टू स्ट्रीट डॉग्स। कि उस दिन जब पहली रात को जब हरी सिंह ने खाना बनाया तो वो खाना बहुत ही ज्यादा टेरिबल था, बहुत ही ज्यादा बकवास था, बेकार था, इतना बेकार था कि उससे खाया नहीं गया और अंत में उसे उस खाने को किसको देना पड़ा? बाहरी जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनको देना पड़ा। इससे अनिल को पता चल जाता है कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जब इसको अनिल सिंह को पता चला बेटा कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता तब उसका रिएक्शन क्या था? तो आप बोलोगे वहां पे उसका रिएक्शन क्या था? सिंपली वो गुस्सा नहीं होता है कि आज हरी सिंह टू गो ऑफ स्लीप। वो हरी सिंह को उस रात क्या बोलता है कि जाओ तुम सोने चले जाओ, बट हरी हंग अराउंड एंड गिविंग हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल। पहले तो अनिल क्या करता है? उसको जाने के लिए बोल देता है कि नहीं तुम ऐसा करो, यहां से चले जाओ, तुम्हारी आवश्यकता है बनी क्योंकि तुमको खाना बनाना आता ही नहीं। बट फिर से वो क्या करता है? अनिल के चारों ओर अपनी अपीलिंग जो अट्रैक्टिव स्माइल थी उसको इसी साथ घूमता रहता। अंत में अनिल सिंह इंप्रेस हो जाता है और उसे कहता ठीक है कोई बात नहीं। अनिल पैटेड हरी सिंह हेड, वो हरी सिंह का हेड सिर थपथपाता है और उससे कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाया जाता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अनिल एक कितना अच्छा कैरेक्टर का व्यक्ति था। अब आगे फिर क्या होता है? अनिल टॉट हरी टू राइट हिज नेम। अनिल ने उसे केवल खाना बनाना नहीं सिखाया बल्कि क्या सिखाया? व्हाट एल्स अनिल टॉट हिम या टॉट हरी सिंह। उसने क्या क्या अनिल को सिखाया? हरी सिंह को सिखाया। तो आप बोलोगे अनिल ने हरी सिंह को सबसे पहले क्या सिखाया? खाना बनाना सिखाया, राइट हिज नेम, उसका नाम लिखना सिखाया और प्रॉमिस किया कि उसे वो सिखाएगा कि पूरा सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, यानी कि उसे वो लिटरेट पर्सन बनाना चाहता था। एंड टू ऐड नंबर्स इवेंचुअली, और यहां तक कि मैं तुमको जोड़ना घटाना यानी नंबर्स भी सिखाऊंगा। अब इससे हरी सिंह का क्या रिएक्शन होता है? हरी सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड ग्रेटफुल फॉर दिस, इसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ भी होता है कि अरे अनिल तो बहुत अच्छा आदमी है, जिससे देखो क्या कर रहा है, मेरी कमियों को जानने के बावजूद मुझे घर में रहने भी दे रहा है, साथ ही साथ मुझे खाना बनाना सिखा रहा है, मुझे लिखना पढ़ना भी सिखा रहा है। And he knew that he could achieve anything he wanted once he knew how to read like an educated man। और वो खुश क्यों हो जाता है? क्यों इसलिए खुश हो जाता है क्योंकि अगर मैं एक एजुकेटेड आदमी बन जाऊंगा तो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूं, जो भी मैं अचीव करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड आदमी बन जाऊंगा अगर अनिल सिंह मुझे सब चीजें सिखा देगा। फिर क्या हुआ? ही लाइक वर्किंग फॉर अनिल। अंत में वो पर्सन जो वहां पे चोरी के उद्देश्य से गया था, अब उसे अनिल के लिए काम करना अच्छा लगने लग गया। ही स्टार्टेड मेकिंग टी इन द मॉर्निंग। अब देखो जहां उसे कुछ नहीं आता था, अब उसे सुबह चाय बनानी आ गई, यानी अनिल के लिए चाय बनाया करता था। बाइंग द डे सप्लाईज लेटर, और जो मार्केट से जो सामान लाना पड़ता था, सब्जी वगैरह, वो सब राशन वगैरह भी वो मार्केट से ले आता था। प्लस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि वो कुछ पैसे कैसे कमाया करता था। तो एक्चुअली जब कभी भी वो बाजार जाता था सब्जी वगैरह लाने के लिए, घर की कुछ राशन वगैरह लाने के लिए, देन ही यूज्ड टू मेक अ प्रॉफिट अबाउट अ रुपी ऑन बाइंग द डे सप्लाई। जो दिन भर का जो सामान जब खरीदने के लिए मार्केट जाया करता था, उन्हीं में से लगभग ₹1 वो बचा लिया करता था। यानी कि जितने सामान आता उसी में कहीं ऊपर नीचे करके एक हिसाब बताता, तो उसमें ₹1 बचा लेता और उसे ही पता था। बट न्यू दैट अनिल डिड नॉट माइंड, इतना मैं कम जो चोरी कर रहा हूँ, चोरी कर तो रहा हूँ बट ये ना के बराबर है, ये नमक के बराबर है, और इससे अनिल सिंह बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा। एंड हरी हैड गेन्स अनिल ट्रस्ट। इस प्रकार से हरी धीरे धीरे अनिल का विश्वास पाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अनिल उसके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर देता है। फिर अब आगे कहानी में क्या होगा? फिर क्या हो? वन इवनिंग, एक शाम, अनिल केम बैक विद अ बंडल ऑफ करेंसी नोट्स ही हैड गॉट फ्रॉम सेलिंग बुक ही हैड रिटन टू अ पब्लिशर। फिर उसने क्या, एक रात हुआ क्या कि जो अनिल जो है बंडल ऑफ नोट्स,
लगभग एक बंडल नोट एंड कुछ ज्यादा पैसों के साथ वो घर आता है। और वो पैसा उसे कहां से मिला था? वो एक पब्लिशर के लिए जो है कुछ बुक्स लिखता है, उस बुक को बेचने के बाद उसे आज एक अच्छा खासा सम ऑफ अमाउंट पैसा मिला था। उस पैसे के साथ वो घर आता है। अब क्या होता है? ही केप्ट द मनी अंडर द मैट्रेस, उस पैसे को वो अपने मैट्रेस के नीचे रख देता है एंड स्लेप्ट पीसफुली, और शांति से वो सो जाता है। अब क्या हुआ? हरी हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग एक महीने हो गए थे हरी सिंह को अनिल के लिए काम करते हुए। एंड ही हैड गेन्ड अनिल्स ट्रस्ट, और अनिल तब उसके ऊपर विश्वास भी करने लग गया था। बट उसका मेन प्रोफेशन क्या था? चोरी करना। आज पहली बार उसने इतना सम ऑफ अमाउंट इकट्ठा देखा था। सो हरी सिंह सॉ द अपॉर्चुनिटी टू रॉब अनिल। आज उसे मौका मिला कि यार इतना ज्यादा पैसा अनिल लेकर के आया, क्यों ना इस पैसे को चुरा लिया जाए, क्योंकि इतना पैसा अगर मुझे मिल गया तो एक अच्छा खासा टाइम मैं लग्जूरियस वे में स्पेंड कर पाऊंगा। फिर क्या हुआ? इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन बेसिकली चोरी तो उसका काम था, लेकिन इस बार उसे ऐसा लगा कि इस बार चोरी करना थोड़ा सा कठिन था। क्यों कठिन लग रहा था? क्योंकि अनिल विल नॉट बी सैड एट द लॉस ऑफ मनी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं पैसे चुरा लूंगा, सुबह अनिल को पता चलेगा कि पैसे चोरी हो गए हैं, और ये तो पता चल जाएगा किसने चुराया है, तो वो पैसे की चोरी पे ज्यादा दुखी नहीं होगा, बल्कि क्या किस बात पे दुखी होगा? एट हिमसेल्फ, बिकॉज ही बिलीव्ड एट हिम। वो इस बात पे ज्यादा उदास होगा कि उसने किसके ऊपर विश्वास किया? उसने उस हरी सिंह के ऊपर विश्वास किया। उस हरी सिंह के लिए उसने इतने अच्छे फेवर किए, इसके बावजूद उस व्यक्ति ने उसे चीट किया। उसे इंसानियत पे शर्मसार होगी, इसलिए थोड़ा सा कठिन लग रहा था उस व्यक्ति को चुराना। वो कहता है कि चालाक आदमी को चुराना आसान होता है, क्योंकि चालाक आदमी हमेशा पैसे के लिए परेशान रहता है ना। बट लेकिन चूंकि वो चोर था, तो उसके दिमाग में अच्छे विचार आए, तो किसकी वजह से? अनिल सिंह के बिहेवियर की वजह से, उसके संगत की वजह से। बट ही ब्रश्ड अवे हिज थॉट, लेकिन ये जो अच्छे विचार उसके दिमाग में आए वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, यानी कि उस विचार को वो उसे बाहर आ जाता है। एंड डिसाइडेड, और डिसाइड करता है टू एक्सिक्यूट द रॉबरी एट द सेम टाइम, कि मैं आज की रात ही चोरी करूंगा, क्योंकि ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। एंड अनिल वुड हैव अदरवाइज वेस्टेड द मनी ऑन हिज फ्रेंड, और वैसे भी एक कमेंट क्या देता है कि अगर मैं इस पैसों को चुराऊंगा नहीं तो अनिल क्या करेगा? इन सारे पैसों को अपने दोस्तों के ऊपर ही तो वेस्ट कर देगा, इससे बेटर है कि मैं उन पैसों को चुरा लूं। फिर क्या हुआ? हरी कंसिडर्ड द सिचुएशन एंड क्रॉल्ड अप टू द बेड व्हेन अनिल asleep। उसने मौके को देखा, मौके को देख करके वो अनिल सिंह के बेड के पास मैट्रेस के पास पहुंचता है। ही स्लाइड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस, वो मैट्रेस नीचे हाथ ले जाता है एंड ड्रू द मनी आउट क्वाइटली, और बहुत शांति से पैसे को नीचे से निकाल लेता है। एंड ही रश्ड आउट द रूम, और फिर फटाफट वो कमरे से भाग जाता है। एंड बिगन टू रन टुवर्ड्स द रोड, रोड की तरफ होकर के भागना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है? ही हैड सिक्योर्ड द मनी विद अ स्ट्रिंग ऑफ हिज पैजामा, उसने अपने पैजामा के एक स्ट्रिंग में उस पैसे को बांध रखा था, सुरक्षित कर रखा था, जिससे किसी को पता भी ना चले और आराम से वहां से भाग पाए। एंड ही वाज हेडिंग टुवर्ड द रेलवे स्टेशन टू कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ एज प्लान, और अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो रेलवे स्टेशन की ओर भागता है 10:30 10:30 बजे की एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए, जो किधर जा रही थी? लखनऊ की ओर जा रही थी। एंड ही वाज इलेक्टेड, वो बहुत खुश भी था। व्हेन ही काउंटेड द मनी ऑन हिज वे, जब रास्ते में वो पैसों गिनता है तो पैसे इतने ज्यादा थे, इतने पर्याप्त थे कि उसको देख करके बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इन पैसों के साथ में एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा बहुत ही लग्जूरियस वे में। बट जो जाता तो है ट्रेन पकड़ने के लिए, बट वो ट्रेन को पकड़ नहीं पाता। क्यों पकड़ नहीं पाता है? हरी सिंह रीच द स्टेशन, हरी सिंह स्टेशन पहुंच जाता है जस्ट व्हेन द ट्रेन वाज अबाउट टू पिक अप द स्पीड, जब ट्रेन स्पीड पकड़ने वाली थी, यानी ट्रेन अब बिल्कुल स्पीड में नहीं थी, बस धीरे धीरे चल रही थी। और उसकी स्पीड कितनी थी? ही कुड हैव मैनेज टू गेट इनटू वन ऑफ द कैरेज बट समथिंग अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग स्टॉप्ड हिम। उसकी स्पीड इतनी थी कि इजीली वो किसी भी बोगी में, वैगन में आराम से चढ़ सकता था, बट एक अजीबोगरीब एक ऐसी फीलिंग उसके अंदर आई जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। उसने उसको उस ट्रेन में चढ़ने से रोक दिया, यानी कि उस बोगी में, उस वैगन में वो नहीं चढ़ता है। एंड ही वाज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द स्टेशन, और ट्रेन आगे निकल जाती है, वो स्टेशन पे छूट जाता है। एंड ही डिसाइडेड टू लीव द स्टेशन, फिर वो सोचता है कि स्टेशन पे रुकना उचित नहीं है, अब वो स्टेशन से बाहर आ जाता है। थॉट, अब वो सोचता है व्हाइल वॉकिंग थ्रू द बाजार, जब वो बाजार में टहल रहा होता है, वॉक कर रहा होता है, कहीं जाने की सोच रहा होता है, तो सोचता है अबाउट हाउ वुड अनिल फील, कि अनिल कैसा फील करेगा व्हेन ही वुड कम टू नो अबाउट द थेफ्ट, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा अनिल कैसा लगेगा उसे, इस बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। देखिए ये ऐसा चेंज उस चोर के अंदर क्यों आया? संगति की वजह से, बिहेवियर की वजह से। जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। अनिल ने अच्छा बिहेवियर किया था, इसलिए चोर का दिल बदल गया। हरी हैड रियलाइज्ड, हरी को तुरंत महसूस हो गया बाय देन दैट ही कुड नॉट ओनली कुक द मील्स और गो टू द मार्केट टू बाय द सप्लाइज, बट ही हैड आल्सो लॉस्ट द चांस टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट।
अब हरी सिंह को क्या रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है, सबसे बड़ा उसका लॉस क्या हुआ है, उसने किसको चीट कर दिया, उसने अनिल सिंह के विश्वास को चीट कर दिया। अब पहले जो खाना बनाना है उसे सिखा रहा था अनिल, वो भी नहीं कर पाएगा, वो जाता था अनिल के लिए शॉपिंग करने के लिए, वो भी नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि उसे जो मौका मिला था क्या करने का, सीखने का, पढ़ने और लिखने का, वो मौका उसके हाथ से चला गया था। एंड नाउ ड्यू टू दीज थॉट्स, इन विचारों की वजह से हिज फीलिंग ऑफ गिल्ट, वो बहुत ही गिल्ट फील कर रहा था, बहुत ही उसे बुरा लग रहा था कि आखिर मैंने चोरी क्यों की, मुझे चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पैसे की लाइफ बहुत कम है। जो चीजें मैं सीख रहा था, जो अनिल का बिहेवियर था, उसकी लाइफ बहुत बड़ी थी। तो उसने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं अब अनिल के पास दोबारा वापस जाऊंगा, इफ ओनली फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, ना किसी और चीज के लिए बल्कि इस चीज के लिए कि मैं वहां जाऊंगा तो एटलीस्ट अनिल मुझे क्या करेगा, मुझे पढ़ाएगा, मुझे एजुकेटेड बनाएगा। फिर क्या हुआ, हरी हरी टुवर्ड्स द रूम, फिर हरी जो है दौड़ा भागा पहुंचता है अनिल के घर के पास। एंड ही ओपन द डोर, वो दरवाजे को खोलता है कॉशियसली, बहुत सावधानी से, सो एज नॉट टू वेक अप अनिल, जिससे कि अनिल ना जगे। He quickly took out the currency notes which were damp because of the rain. रास्ते में जब वो भाग रहा था बारिश की वजह से वो नोट भीग भी गए थे, तो वो नोट भीगे थे, खैर उनको निकालता है करेंसी को और क्या करता है, he crept up the bed and placed the notes under the mattress, और फिर से पैसे को एज इट इज मैट्रेस के नीचे फिर से रख देता है। आफ्टर दैट ही वेंट ऑफ टू स्लीप इन द बालकनी, और इसके बाद वो बालकनी में सोने के लिए चला जाता है। अब क्या होता है अगले मॉर्निंग, हरी वॉक अप लेट इन दैट मॉर्निंग, उस अगले दिन वो काफी लेट उठा था। क्यों लेट उठा था, क्योंकि काफी देर रात से वो सोया भी हुआ था, इसलिए उस दिन लेट उठा। और वो क्या पाता, ही फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टी, कि आज अनिल पहले उठ जाता है और वो खुद से चाय बना लेता है। एंड अनिल गिव 50 रुपीज नोट्स टू हरी, यहां तक कि अनिल ने हरी को 50 रुपए का नोट भी दिया, टेलिंग हिम दैट ही हैड अर्न सम मनी बाय सेलिंग बुक टू अ पब्लिशर, उसने एक बुक को एक पब्लिशर को बेच करके उसने पैसे कमाए हैं, एक काफी पैसा मिला, तो इसकी वजह से आज उसे क्या दे रहा है, वो 50 रुपए दे रहा है। एंड नाउ ही वुड पे हिम रेगुलरली, और अब यहाँ पे अनिल ने डिसाइड किया कि वो उसे रेगुलरली कुछ ना कुछ पेमेंट देगा। अब आप यहाँ सोचिए, अनिल को बात पता चल गई थी कि हरी सिंह ने पैसे को चुराया था। कैसे पता चला, क्योंकि जब अनिल सिंह ने पैसे को देखा होगा, पैसे गीले थे, उसे पता था कि पैसे जब मैंने रखे तब तो गीले नहीं थे, इसका मतलब हरी सिंह ने चुराया जरूर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी हरी सिंह ने पैसे को दोबारा वापस रख दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब अनिल का विश्वास हरी सिंह के ऊपर और ज्यादा बढ़ गया कि इस घटना के बाद अब कभी भी हरी सिंह मुझे चीट नहीं करेगा, उसका स्वभाव बदल रहा है। इसीलिए वो हरी सिंह को बिल्कुल भी डिस्ग्रेस फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए उसने उस टॉपिक पे जिक्र ही नहीं किया, बल्कि डेली प्लानिंग किया कि मैं डेली उसको पैसे दूंगा। उसे रियलाइज हो जाता है कि थोड़े बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट हरी सिंह को भी है, प्लस अब वो बदल रहा है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हरी सिंह वॉज मोटिवेटेड, अब ये चीज देख करके हरी सिंह और मोटिवेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि अनिल ने उसको कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, ना डांटा ना बताया, सिंपली उसको 50 रुपए भी दिया और बोला कि वो डेली उसे पेमेंट भी देगा, प्लस उसे सिखाएगा भी, पढ़ाएगा भी। बट ही कुड मेक आउट दैट अनिल न्यू एवरीथिंग दैट ही डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम अबाउट। बट हाँ, हरी सिंह को पता चल जाता कि हाँ, अनिल सिंह को सारी घटनाओं के बारे में पता चल गया है, और बट अनिल सिंह ने उसको कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, आपको लॉजिक पता चल चुका है। विद दिस समरी एज वेल एज ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकते थे, दैट ऑल आई हैव कवर्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बेटा एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारे टॉपिक्स आपको इजीली कवर हो जाएंगे जहां जहां क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जल्द मिलेंगे अपने 3rd चैप्टर में। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखें और अपने फैमिली, आपकी फैमिली के साथ वो भी जुड़ पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।